सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 13 चल रहा है। तो इससे पहले हम 12 चैप्टर तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं। तो हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझा दिया है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपको करा दिए हैं। तो आप जाकर के उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आपने उन चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो। और देखिए, ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इसके चैप्टर के भी, तो आप उनको भी जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आपके छोटे बड़े भाई बहनों के पास ये पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, यहाँ पर हम सीखेंगे चतुर्भुजों की रचना करना, किस तरीके से चतुर्भुज की रचना की जा सकती है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एग्जाम्पल के माध्यम से सब कुछ बताया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ इसकी डिटेल दी गई है। तो यहाँ पे देखिएगा, देखिए सब चीज़ कहा गया है। पहले जो इसने कहा है कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस की हमको एक रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? चतुर्भुज पी क्यू आर एस की हमको एक रचना करनी है। और इसमें जो आपका पी क्यू होगा वो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का होगा और क्यू आर होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर का होगा। क्यू एस होगा वो आपका 5 सेंटीमीटर का होगा। यहाँ पे पी एस होगा वो आपका 4 सेंटीमीटर का होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो एस आर देखेंगे वो 4 सेंटीमीटर का होगा और पी आर आपका यहाँ पे आपको नापना होगा। तो इस तरीके से आपका सभी यहाँ पे दिए गए हैं और उसके हिसाब से ये कह रहा है कि आपकी ये सभी दी गई। तो इस हल करोगे तो इस तरीके से आपको लिख लेना है कि आपको यहाँ पे जो पी और क्यू की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर, एस आर की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और पी एस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और क्यू एस की वैल्यू आपको 5 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए हर एक स्टेप को आसानी से समझिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ और इसी तरीके जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से आपको एग्जाम में जाकर के यहाँ पे इसके जो सभी पद हैं उनको आपको लिखना है। इसमें भी लिखा हुआ मैं आगे आपको दिखा दूंगा और मैं आपको यहाँ पे बताता जा रहा हूँ। जैसा आप करते जा रहे हो वैसा ही आपको लिखना है। जैसे कि देखिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे एक स्किल आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। स्किल में आपने देखा होगा, यानी जो पटरी होती है उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 से स्टार्ट हो गया, फिर एक 1 पे होता है, फिर एक 2 पर होता है, इस तरीके से 3 और इस तरीके से आपका 4 इस तरीके चलता है और ऐसे नंबर्स आपके 15 पड़े होते हैं। तो 15 सेंटीमीटर का आपका क्या होता है? स्केल होता है जो छोटा वाला होता है और जो बड़ा वाला स्केल होता है वो आपका 30 सेंटीमीटर का होता है। तो यहाँ पर आप 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है उसको आप ले लीजिएगा, उससे ही आपका काम चल जाएगा। तो आपको बड़ा स्केल लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक तो स्केल हो गया और एक आपकी पेंसिल हो गई। पेंसिल हो गई, इसी के साथ साथ आपको एक यहाँ पे प्रकार ले लेनी है। तो जो प्रकार होती है उसमें आपको उसी से सब कुछ आपका होना है। तो प्रकार में आप अपनी जो पेंसिल है उसको छील कर फंसा लीजिएगा और फंसाने के बाद आपको किस तरीके से करना है पूरा प्रोसेस वो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता चल रहा हूँ। तो ये जितनी भी दूरियां दी गई हैं, आप जो पी क्यू की वैल्यू 3 सेंटीमीटर दी गई है, क्यू आर की 5, यहाँ एस आर की 4, इस तरीके से आपकी जितनी भी दी गई हैं इनमें से आपको कोई भी एक उठा लेना है। जैसे कि इसने यहाँ पे पी एस को उठाया हुआ है, तो जरूरी नहीं है आपको पी एस ही उठाना है। आपको ये रट्टा ही मारना है कि हमको पी एस ही उठाना है। आप कोई भी उठा लीजिएगा, ठीक है। आप कोई भी उठा सकते हो इसमें से। पी एस इन्होंने उठाया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कि इसी के हिसाब से मैं आपको एक बार समझाता हूँ कि पी एस इसने जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर की ली हुई है। तो आपको यहाँ पे स्केल रखनी है और स्केल में 0 से लेकर के और 4 तक की आपको दूरी बना करके यहाँ पे एक लाइन खींच देना। इस तरीके से एक लाइन सेगमेंट ये खींच देना है, या लाइन खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये लाइन खींच जाएगी यहाँ पे तो ये लाइन सेगमेंट है। तो लाइन जो होती है, लाइन तो एक्सटेंड करती है परंतु लाइन सेगमेंट कभी एक्सटेंड नहीं करता है। तो इस तरीके से लाइन सेगमेंट खींच लीजिए और इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक वैल्यू दी है क्यू आर, ठीक है। ये क्यू आर दी गई है, एक आपको आर एस दी गई है। तो आप यहाँ पे पहले कौन कौन से दो मिला सकते हो ताकि आपकी जो वैल्यू है वो मतलब जल्दी से आपको प्राप्त हो जाए। जैसे मान लो कि ये क्यू एस आप देख रहे हो, क्यू एस, यहाँ पे क्यू एस देख रहे हो 5 सेंटीमीटर का। तो आपके पास दो चीजें हैं। अब आप किन को केंद्र मान सकते हो? जैसे कोई भी दूरी आप खींचोगे तो या तो आप एस को केंद्र मानोगे या आप यहाँ पे पी को केंद्र मानोगे, तभी तो कोई दूरी खींच सकते हो। तो हम
ऐसे ही पद उठाएंगे जिसमें क्यू एस से कोई हमको, यहाँ पे जैसे क्यू एस है तो क्यू एस का मतलब क्या हो गया कि हम एस से लेकर के एस को पॉइंट मान करके क्यू तक की दूरी को हम ले सकते हैं प्रकार में, पटरी प्रकार की सहायता से प्रकार में हम इसको ले सकते हैं। तो देखिए प्रकार में किस तरीके से दूरी ली जाती है, तो यहाँ पर आपको प्रकार की एक नुकर रखनी है जो आपकी होती है, और जो जिधर पेंसिल की नुकर निकल की है उसको आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थोड़ा आगे बढ़ा करके ले जाना है और 5 सेंटीमीटर की दूरी उसमें रख लेनी है, मतलब ले लेनी है। और 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के आपको यहाँ पे एस बिंदु को केंद्र मानना है और यहाँ पर आपको प्रकार की नुकर रख के और इस तरीके से खींच देना है कि चाप, ठीक है, ये चाप आपको खींच देना। इसी तरीके लिखते भी जाना है, इस तरीके से चाप खींचेंगे। फिर आपको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक हम पी को पॉइंट मान सकते हैं और पी को पॉइंट मान करके क्यू वाला ही मिलाइएगा क्योंकि यहाँ से की दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर का, तो इसको पी को केंद्र मानिएगा और 3 सेंटीमीटर की दूरी लेकर इस तरीके से चाप काट दीजिएगा। जैसे ही आप चाप काट देंगे तो इन दोनों को आपको मिला देना है, ये आपको पी क्यू एस क्यू मिला देना है, आपको इस तरीके से एस क्यू मिला देना है और एस क्यू के साथ साथ आपको यहाँ पे पी क्यू भी मिला देना है क्योंकि इनकी दूरियां हमको सबको पता है तो हम आसानी से इनको मिला सकते हैं। अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारे पास एक और नया पॉइंट हो गया जिसको हम केंद्र मान सकते हैं, जैसे कि ये क्यू एक पॉइंट हो गया जिसको हम केंद्र मान सकते हैं, ये आपको क्यू दिख रहा होगा, इसको मैं केंद्र मान सकता हूं। तो अब देखेंगे क्यू और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्यू और आर, क्यू आर 5 सेंटीमीटर है तो हम क्यू को केंद्र मान करके और पटरी और प्रकार की सहायता से पटरी में हम 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के यहाँ से क्या करेंगे, चाप मार देंगे इस साइड में, इस तरीके से चाप मार दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पे अभी देखो पी को तो अब केंद्र मान के यहाँ तक खींचोगे नहीं क्योंकि आपके पास तो ये डायगोनल है ही नहीं, तो आप किस तरीके से कर लोगे इसको, तो ये तो नहीं होगा आपका। तो आपको क्या करना है, इस एस को फिर से केंद्र मानना है और एस को केंद्र मान करके कौन सा खींच सकते हो, यहाँ पे देखिए एक दूरी आर एस कितना दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर का, तो एस को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के इस तरीके से चाप खींच दीजिएगा। जैसे ही आप चाप खींचेंगे तो एस और आपको आर मिला देना है, एस आर मिलाने के बाद यहाँ पे आपको क्यू और आर भी मिला देना है आपस में। जैसे ये मिलता है तो आपको सभी भुजाओं को लिख देना है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर की थी, 3 सेंटीमीटर की थी, आपको या साथ साथ लिखते जाइएगा, ये 5 सेंटीमीटर की थी। अब यहाँ पर आपको एक डायगोनल जो आपका ये दिया गया है, जो डायगोनल आपको दिख रहा है ये आपका 5 सेंटीमीटर का था। अब यहाँ पे जो दूसरा डायगोनल है, ये जो डायगोनल आपको दिख रहा है यानी जो विकर्ण दिख रहा है, इसकी आप पटरी की सहायता से इसकी दूरी नाप लीजिए और नाप के लिख दीजिएगा, ठीक है। तो वही ये रचना हो जाएगी, सभी स्टेप लिखने हैं कि पहले हमने ये करा, फिर हमने ये करा, इस तरीके से दूरी ली पटरी प्रकार की सहायता से, ठीक है, इतनी दूरी लेकर के ये चाप मार दिया, फिर हमने ये करा, इस तरीके से आपको पूरा स्टेप आपको लिखना है। अगर आप नीचे जाएंगे तो इसके सभी स्टेप्स यहाँ पे लिखे गए हैं जिनको आप देख देख कर आप बना लीजिएगा, आपका आसानी से बन जाएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसा बोल रहा है वैसा ही करिएगा, आपका ये हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई करा कि आपको किस तरीके से रचना करनी होती है, तो ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। अगली वीडियो में मैं अगला जो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से आपको और समझाने का प्रयास करूँगा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, थैंक यू।